प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम एडवेंट के तीसरे सप्ताह के इस सुबह में प्रभु के समक्ष एकत्रित हुए हैं। एडवेंट के इस सप्ताह का विषय है आनंद। यह आनंद किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं आता, बल्कि उस विश्वास से जन्म लेता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, चाहे हम तुरंत उसे समझ न पाए। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो नियमित रूप से इस प्रार्थना में सहभागी होते हैं, जो इससे आत्मिक अनुग्रह प्राप्त करते हैं और जो इसे दूसरों के साथ साझा करके कई जीवनों में प्रभु की शांति और आनंद का कारण बनते हैं। ईश्वर आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। आज का हमारा मनन का वचन हमें एक ऐसे क्षण की ओर ले जाता है जहां स्वर्ग पृथ्वी से मिलता है, जहां मरियम के हाथ से संसार के लिए उद्धार का मार्ग खुलता है। यही हाँ हमारे जीवन में भी सच्चे आनंद का स्रोत बन सकती है। आज के वचन पर मनन करने से पहले आइए हम स्वयं प्रभु यीशु की आवाज सुने, जो आज हमारे हृदय को सांत्वना और आशा देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय को देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई प्रश्न हैं, कई अनिश्चितताएं हैं और कभी कभी डर भी है। आज मैं तुमसे वही शब्द कहना चाहता हूँ जो स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था, मत डर। मेरे बच्चे, जब तुम मेरी इच्छा पर भरोसा करते हो तब तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में सुरक्षित हो जाता है। तुम्हें हर बात पहले से समझने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस इतना करना है, मुझ पर भरोसा करना। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाऊंगा जहां मेरी कृपा तुम्हारे साथ ना हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे साथ चलो, अपने हाथ को मत रोक कर रखो और देखो मेरी इच्छा कैसे तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद को जन्म देती है। तुम्हारा प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकास का सुसमाचार से है, अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38। यह सुसमाचार हमें स्वर्गदूत गब्रिएल और मरियम के संवाद की ओर ले जाता है। मरियम घबरा जाती है, प्रश्न करती है, पर अंत में विश्वास के साथ कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन हमारे मनन के लिए कुछ बिंदुएं हमारे सामने रखता है। पहला है, परमेश्वर साधारण जीवनों को चुनता है। मरियम कोई राजकुमारी नहीं थी, वे एक साधारण युवती थी। परमेश्वर ने उन्हें चुना क्योंकि उनका हृदय विनम्र और खुला था। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी योग्यताओं से नहीं, हमारी तैयारी और विश्वास से कार्य करता है। दूसरा है, प्रश्न पूछना गलत नहीं है। मरियम पूछती है, यह कैसे होगा? यह अविश्वास नहीं, बल्कि समझने की इच्छा थी। हम भी अपने जीवन में प्रभु से प्रश्न कर सकते हैं, पर साथ ही विश्वास बनाए रखें। तीसरा है, मत डर, आनंद का द्वार। डर हमें बांध देता है, पर विश्वास हमें मुक्त करता है। जब मरियम ने डर के बजाय विश्वास चुना तो आनंद ने जन्म लिया। चौथा है, हाँ कहना सच्चे आनंद की कुंजी। मरियम का हाँ केवल शब्द नहीं था, वह समर्पण था, और इसी समर्पण से उद्धारकर्ता इस संसार में आया। आज प्रभु हमसे भी यही पूछते हैं, क्या तुम मेरे लिए हाँ कहने को तैयार हैं? तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय पिता परमेश्वर, आज हम तेरे सामने विनम्र और कृतज्ञ हृदय के साथ आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए, तेरी योजनाओं के लिए और उस आनंद के लिए जो तेरी इच्छा को स्वीकार करने से मिलता है। हे प्रभु, हमारे परिवारों को अपने हाथों में ले। हमारे घर स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और सच्चे आनंद से भर जाए।
हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, विशेषकर वे जो घर से दूर हैं, पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से। तेरे पवित्र दूत हर समय उनकी रक्षा करें, उन्हें हर प्रकार की बुराई और खतरे से बचाएं। जो बीमार है उन पर चंगाई का हाथ रख, जो बेरोजगार है उनके लिए नए अवसर खोल। जो दुख, चिंता या तनाव में है उनके हृदय को शांति और आनंद से भर दे। जिनका आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ है उनके जीवन में नई कृपा और नई खुशियां भर दे। हे प्रभु, बहुत से लोग शांति, स्वास्थ्य, धन और समृद्धि के लिए हमसे प्रार्थना की आग्रह कर रहे हैं। यदि तेरी इच्छा हो तो उनके प्रार्थनाएं पूरी कर। हम विशेष रूप से हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें बुद्धि, न्याय और करुणा दे, ताकि वे सबके भलाई को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। हमारे देश में धार्मिक सद्भाव, शांति और भाईचारा सदा बना रहे। हमें पाप से दूर रख, हर दुर्घटना, अनहोनी और अचानक मृत्यु से हमारी रक्षा कर। हमें अपने आनंद की छाया में हमेशा सुरक्षित रख। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो और आपको प्रभु की इच्छा में आनंद का अनुभव हुआ हो, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी प्रभु की शांति और आनंद को पा सके। हम कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको आशीष दे और हमें सुरक्षित रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का